अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया फैशन डिज़ाइन। आज की वीडियो में मैं आपको उस्वाजिया का बहुत ही ज़्यादा वायरल कलियों वाला फ्रॉक कटिंग एंड स्टिचिंग सिखा रही हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही स्टाइलिश और ट्रेंडी लुक देता है और आप इसे किसी भी पार्टी या कैजुअल वेयर के लिए बना सकती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हमने एक फैब्रिक लिया है, ये मैंने शर्ट का नाप लिया है। इसकी मेजरमेंट लेने के लिए शर्ट का नाप है और फ्रॉक की कटिंग करनी है तो थोड़ा सा हमने इसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी अपनी कटिंग के दौरान। तो यहाँ पे जो शर्ट की लेंथ है वो 40 इंच है लंबाई इसकी, तो हम इसमें 5 इंच प्लस करेंगे क्योंकि जो फ्रॉक होती है वो शर्ट से लंबी रखी जाती है। अब ये आपके ऊपर है कि कितनी लंबाई इसकी बढ़ाना चाहें और एक्स्ट्रा 2 इंचेस का मार्जिन भी ऐड करना है। यहाँ पे मैं शोल्डर का नाप ले रही हूँ। शोल्डर का नाप भी बहुत ज़रूरी होता है कलियों वाली फ़्रॉक की कटिंग के लिए। तो 14 इंचेस के शोल्डर हैं नाप के। फ्रॉक बनाने के लिए मैंने 5 गज़ का कपड़ा लिया है। फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो 39 इंच है, यानी कि 39 इंच। कपड़े को इस तरह से 2 फोल्ड करके बिछा लिया है। उसके बाद मैंने इसको 4 फोल्ड कर लेना है, यानी कि 4 बार फोल्ड किया हुआ कपड़ा है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंच बन रही है। तो 9 इंच के साथ हमने फिर लेंथ निकालनी है। फ्रॉक की जो रेडी हमने लेंथ रखनी है वो 45 इंच है, लेकिन 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के ऐड करने हैं। तो 47 इंच पे निशान लगाते हुए कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कुछ लंबाई बनेगी फ़्रॉक की। और इस तरह से 4 फोल्ड कपड़ा रखा है, तो इसका मतलब है कि ये 4 कलियां ही बनेंगी। और आपके कपड़े के हिसाब से फिर आप देख लीजिएगा कि कितनी बनती है। अगर चौड़ाई कम है तो कम भी बन सकती हैं। 14 इंच हमारे नाप के शोल्डर हैं, तो यहाँ पे हमने 6 कलियाँ फ्रंट साइड से ऐड करनी है और 6 कलियाँ बैक साइड से ऐड करनी है। तो पहले हम 4 कलियों का हिसाब निकाल लेंगे, जो कि अभी हम कटिंग कर रहे हैं। तो 4 कलियों का हिसाब निकालते हुए 2.5 इंच की एक कली बनेगी। इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ता हुआ रखेंगे, जो कि हमारे सिलाई का मार्जिन होगा। ये जो कलियों के लिए कपड़ा हमने रखा है 4 पीसेस, इसको डबल कर लेंगे। 3.5 ऊपर से कली की चौड़ाई रहेगी और 7 इंच नीचे से कली की चौड़ाई रहेगी। 3.5 को इस तरह डबल फोल्ड करेंगे। ये 1.25 इंच हमारा निशान रहेगा। इसके बाद जो 7 इंच है इसको डबल फोल्ड करेंगे तो 3.5 इंच रहेगा। ये हमने डबल फोल्ड किया हुआ है, जहाँ से वहाँ से हम 2.25 इंच का निशान लगाएंगे और नीचे से हम कली की चौड़ाई में 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। और ये जो नीचे से हमने 3.5 इंच का निशान लगाया है, इस निशान को ऊपर वाले निशान के साथ मिलाना है, जो कि हमने 1.25 इंच का निशान लगाया है। इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट करते हुए इन दोनों निशान को हमने मिला लेना है। अगर आपके पास बड़ा स्केल है तो स्केल की मदद से भी इन दोनों निशानों को मिला लें, उससे बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका निशान लग जाएगा। इस तरह फिर निशान के मुताबिक हम कटिंग कर लेंगे। और ये हमारी 4 कलियां कटिंग हो गई हैं, जो कि फ्रंट साइड की हैं। और इसी तरह ही सेम ही हमने बैक साइड की भी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे इन कलियों को ओपन करके मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने 4 कलियाँ फ्रंट की कटिंग की है और 4 कलियाँ बैक की कटिंग की है। और इनमें कोई भी फ़र्क नहीं होता, सेम इसी नाप पे ही हमने कटिंग करनी है। और यहाँ पे ओपन करते हुए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कलियों को किस तरह से जोड़ना है। और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा घेर बने आपकी फ़्रॉक का, तो नीचे से आप चौड़ाई बढ़ा लें। जहाँ पे मैंने 7 इंच चौड़ाई रखी है, आप चाहें तो वहाँ पे 8 इंच भी रख सकते हैं। अब इस तरह 2 कलियों को हमने पहले जोड़ना है, फिर उसके बाद 2 कलियों को बाद में जोड़ना है और फिर उनको आपस में जोड़ के मिला लेना है। बहुत ही आसान तरीका है, बस थोड़ा सा हमने कटिंग में कलियों को सीखना होता है। बाकी सिलाई में तो कोई भी इतना ख़ास मेहनत नहीं लगती। ये देखिए, इस तरह से 2-2 करके मैं दोनों कलियों को जोड़ लूँगी, जो चारों कलियाँ हैं।
और एक्स्ट्रा मार्जिन हमने सिलाई का सिर्फ 1/2 इंच ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना। अब दूसरी तरफ वाली जो 2 कलियां हैं उनको भी आपस में इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं मज़ीद इसको अच्छे तरीके से डेकोर किया जाए तो बीच में आप कोई सी भी लेस भी लगा सकते हैं। अब ये हमारी दोनों तरफ की कलियां जुड़ गई हैं, तो इन दोनों तरफ की कलियों को आपस में जॉइंट करेंगे तो ये चारों कलियां आपस में जुड़ जाएंगी। व्यूअर्स, मैं ज़्यादा इसमें घेर नहीं बना रही हूँ, इस वजह से मैंने सिर्फ 4 कलियाँ बीच में सेंटर की यूज़ की हैं। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा घेर बनाएं कि ज़्यादा हेवी बन जाए आपका ड्रेस, तो आप इसमें 5 कलियाँ भी ऐड कर सकते हैं, 6 भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये बैक साइड की कलियाँ हैं, सेम इसी तरीके से ही मैं जॉइनिंग कर रही हूँ इनको, जैसे कि मैंने फ्रंट साइड की है। और कोई भी इनमें हमने कम या ज़्यादा नहीं रखना होता, सेम ही मार्जिन हमने यूज़ करना है सिलाई में भी और कटिंग में भी। ये देखिए यहाँ पे ये कलियाँ ऊपर से हैं और नीचे से इनका जो घेर बना है वो कुछ इतना सा है। इतना ज़्यादा मैंने घेर नहीं रखा। जो कॉटन की फ्रॉक्स होती है ना, उनमें ज़्यादा घेर अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपको घेर भी यहाँ पे नाप करके दिखा रही हूँ। 25 इंच इसका घेर बना है, लेकिन अभी इसमें 2-2 कलियाँ और भी ऐड होंगी जो कि साइड की कटिंग में आएंगी। ऊपर से जो चौड़ाई है वो 12 इंच बनी है, क्योंकि अभी एक्स्ट्रा मार्जिन का भी इसमें ऐड होएगा जब हम कलियों को जॉइनिंग करेंगे, जो साइड्स की कलियां होंगी। और बाकी चेस्ट का नाप भी हम बाद में लेंगे, पूरी कटिंग हम बाद में करेंगे। उसके लिए हम और कलियां जॉइंट करेंगे इसमें साइड की। अब ये जो कलियां हैं ना, इनको डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और अच्छे तरीके से इनको प्रेस कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों कलियों को हमने प्रेस करते हुए नीट कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि ये फ्रंट है और ये बैक है। इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए मैंने इनको प्रेस कर लिया है। और इसके बाद इन दोनों की जुड़ी हुई साइड को आपस में मिलाते हुए रखना है, इस तरह जैसे हम कटिंग करते हैं। और बाकी जो रेप वगैरह है साइड से वो मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि कलियों को सिलाई करते वक्त इनमें रेप वगैरह आ जाता है नीचे से भी और साइड्स में भी। इसलिए आपको भी एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर रखना चाहिए। जब भी आप कलियों की कटिंग करें तो उसी दौरान थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रख लें, ताकि जब कलियों में कोई भी रेप वगैरह आ जाता है तो हम इजीली कट कर सकें। यहाँ पे मैंने वही कपड़ा दोबारा से लेना है जो मैंने कलियाँ कटिंग करने के लिए लिया था। 4 फोल्ड करके रखेंगे, जैसे पहले हमने 4 फोल्ड करके कलियाँ कटिंग की थी। अब इस कपड़े को हमने इन कलियों के साइड्स में इस तरह से रखना है। 1/2 इंच का मार्जिन सिलाई में आएगा, तो हम थोड़ा सा कपड़े को बढ़ता हुआ अंदर की तरफ फोल्ड करके रखेंगे। अगर आपको ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल लगे तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप पहले इन कलियों को जॉइंट लगा के दोबारा से सेंटर की नीज बिठा के आयरन से इसको कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये शर्ट ली है। शर्ट को डबल फोल्ड करके हमने रखना है, क्योंकि हमारा ये कपड़ा भी डबल फोल्ड करके रखा हुआ है और आगे पीछे दोनों तरफ का ये कपड़ा मैंने एक साथ ही बिछाया हुआ है। तो शर्ट को इस तरह रखने का मकसद ये है कि आपको मैं सही से समझा पाऊँ कि कहाँ से हमारे शोल्डर बनेंगे और कहाँ से घेरा बनेगा। तो जो कम साइड होगी फ्रॉक की, वहाँ से हमने शोल्डर की कटिंग करनी है। तो शोल्डर की मार्किंग करने के लिए यहाँ पे 14 इंच जो हमारे शोल्डर थे इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ये कपड़ा डबल फोल्ड में पड़ा हुआ है। 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ता हुआ 15 इंच रखेंगे, तो 15 इंच का हाफ 7.5 इंच बनता है। 7.5 इंच शोल्डर का मार्क कर लेंगे और अंदर की तरफ से कपड़ा को जिस तरह से मैंने हाफ इंच बढ़ता हुआ रखा हुआ है, जो कलियाँ हमने कटिंग करके रखी हैं, यहाँ पे 8 इंच आर्म होल का निशान लगाते हुए
बॉक्स शेप लगा लेंगे इस तरह से। और इस बॉक्स शेप के दरमियान कॉर्नर में हमने 1 इंच का निशान लगाना है आर्म होल की गोलाई देने के लिए। चेस्ट की मेजरमेंट लेने के लिए यहाँ पे हमने आर्म होल के नीचे चेस्ट की नाप ले लेनी है। तो 18 इंच तैयार नाप है, लेकिन इससे 1 इंच हम बढ़ता हुआ रखेंगे, यानी कि 19 इंच। 19 इंच का हाफ बनेगा 9.5। तो 9.5 पे चेस्ट का निशान लगा लेंगे। उसके बाद 6 इंच कमर की लेंथ का निशान लगाएंगे इस तरह से, फिर स्ट्रेट लाइन दे देंगे। और इसके बाद हमने कमर की फिटिंग का नाप लेना है। तो कमर की फिटिंग 8.5 रख रही हूँ यहाँ पे, और फिर चेस्ट और कमर की फिटिंग को इस तरह से जॉइंट कर लेना है। मैं इस फ्रॉक की फिटिंग अपने हिसाब से रख रही हूँ, लेकिन जो उसवा ज़िया की फ़्रॉक की फिटिंग है उसमें कमर की कोई भी शेप नहीं दी गई, क्योंकि वो बेगी स्टाइल फ़्रॉक है। तो बेगी स्टाइल फ़्रॉक कटिंग करने के लिए भी मैं आपको समझाती हूँ किस तरह वो की जाएगी। अगर आप लोगों ने उसवा ज़िया जैसा फ़्रॉक कटिंग करना है तो उसके लिए जो आप चेस्ट का निशान लगाएंगे, यानी कि चेस्ट की जो फिटिंग होगी आर्म होल से, वो निशान आपने डायरेक्ट अपने घेरे तक लेकर जाना है, कुछ इस तरह से जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये उसवा ज़िया के फ़्रॉक की कटिंग होती है इस तरह बेगी स्टाइल में, लेकिन मैं कमर की शेप देते हुए इसकी कटिंग करूँगी, क्योंकि जो मेरी कस्टमर हैं उनको कमर की शेप चाहिए थी, इसलिए। तो एक्स्ट्रा मार्जिन फिर निशान लगाते हुए कटिंग कर लेंगे जब आप उसवा ज़िया की फ़्रॉक कटिंग करेंगे उस टाइप की। लेकिन यहाँ पे मैं इन निशानों को मिटाते हुए जो मैं अपने फ़्रॉक की शेप दूंगी, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। कमर के निशान को चेस्ट के निशान के साथ मिलाते हुए फिर जो कमर का निशान नीचे की तरफ जाएगा, तो वहाँ से लेकर हम घेरे तक निशान को टच करेंगे। लेकिन ये तो थे हमारे फिटिंग के निशान। उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगा लेंगे तकरीबन 1 इंच से 1.5 इंच तक। अब यहाँ पे जो हमारा घेरा है नीचे की तरफ जो कॉर्नर है, वहाँ से 3 इंच ऊपर की तरफ उठाते हुए निशान लगा लेंगे और इस तरह इसको राउंड शेप दे देंगे घेरे के साथ मिलाते हुए। क्योंकि ये फ़्रॉक है तो फ़्रॉक को हमने कॉर्नर से कटिंग करना होता है, इसको राउंड शेप देनी होती है। ऊपर से जो कटिंग के एक्स्ट्रा निशान लगाए हुए हैं उसके मुताबिक कटिंग कर लेंगे, और आर्म होल से इस तरह से राउंड शेप देते हुए आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे, और ऊपर शोल्डर्स की भी कटिंग करके इसको हमने मुकम्मल कटिंग कर लिया है। और ये जो आपको वाइट निशान दिखाई दे रहे हैं, ये आयरन की मदद से मिट जाते हैं, तो इसको मैं आयरन की मदद से मिटा दूंगी। फ़र्स्ट टाइम मैंने ये चौक ख़रीदा है, बहुत ही ज़्यादा काम वाली चीज़ है। मतलब इससे निशाना जो भी हम लगाते हैं एक्स्ट्रा वो रिमूव हो जाते हैं, वरना तो ऐसा होता था कि निशान बिल्कुल भी नहीं मिटते थे, कपड़ा वॉश किया जाता था फिर भी नहीं मिटते थे। अगर आप लोग भी ख़रीदना चाहते हैं तो किसी भी लेस वाली शॉप से जहाँ से इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, उनसे ये कह कर आप ले सकते हैं कि जो आयरन से निशान मिट जाते हैं, इस तरह का चौक हमें चाहिए तो आपको ये इस तरह का दे देंगे। हमने 4 कलियाँ एक्स्ट्रा कटिंग की हैं साइड्स में, तो यहाँ पे बैक साइड और फ्रंट साइड के लिए 2-2 कलियाँ हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम दोनों साइडों से एक एक कली को जॉइंट करेंगे। अगर आप लोग प्रिंटेड ड्रेस के साथ कलियों वाली फ़्रॉक बना रहे हैं तो उसमें आपको प्रिंट का ख्याल रखना पड़ेगा, प्रिंट के फ्लावर का ख्याल रखना पड़ेगा, और उसमें सीधे और उल्टे कपड़े का भी ख्याल रखना पड़ेगा। मेरे पास प्लेन कपड़ा था ये, तो इसलिए मुझे ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि इसका प्रिंट कैसे जाना चाहिए, ऊपर की तरफ फ्लावर का रुख कैसे आना चाहिए, और सीधा कपड़ा कौन सा है, कली अटैच करते हुए उल्टा कौन सा है। तो इसलिए ये मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। प्रिंटेड कपड़ा आप सिलाई कर रहे हैं तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। प्रिंटेड कपड़े में इस फ़्रॉक को बनाने में कोई भी मुश्किल है, इंशाल्लाह मैं प्रिंटेड कपड़े के साथ भी फ़्रॉक बनाना आपको सिखाऊंगी। इसके बाद यहाँ पे मैंने ये कलियाँ भी जॉइंट कर ली हैं और साथ में राउंड नेक भी बना लिया है, छोटा सा वी कट देते हुए। ये फ़्रॉक अभी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि इसको मैंने हैंड एम्ब्रॉयडरी करवाने के लिए दिया हुआ है, तो हैंड एम्ब्रॉयडरी के लिए बहुत ज़्यादा
टाइम, तकरीबन मुझे 1 से 2 दिन और भी लगेंगे। जैसे ये फ्रॉक हमारा रेडी होकर आता है, मतलब एम्ब्रॉयडरी होकर आता है, अगर आप लोग इस दौरान कमेंट करते हैं कि इसकी आगे की स्टिचिंग शेयर करें तो इंशाल्लाह मैं आगे की स्टिचिंग शेयर करते हुए इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। लेकिन अगर आपको आती है, मतलब आगे का जो प्रोसेस है वो इतना मुश्किल नहीं है, खाली हमने फिटिंग की सिलाई लगा के स्लीव्स लगाने हैं, नीचे से घेरा फोल्ड करना है या कोई भी लेस लगा सकते हैं। लोग नहीं देखना चाहते स्टिचिंग की वीडियो तो इंशाल्लाह मैं इसको अपने ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो में ऐड करूंगी। इसका मतलब जो भी मैं अभी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपको मैं ड्रेस डिज़ाइंस दिखाऊंगी पूरे, तो उसमें ये फ़्रॉक भी ऐड करूंगी फुल लुक के साथ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं इसकी फ़ाइनल लुक तो मेरी अगली या इससे जो भी नेक्स्ट ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो आएगी उसमें मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी इंशाल्लाह। इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलूंगी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।